आज भोला राम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया था। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर से होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। शमशान के रास्ते भोला राम की अर्थी जा रही है। उसको कंधा दिए उसके दो लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भोला राम को पसंद नहीं करता था, पर भोला राम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने पर कोई लाभ प्राप्त हो जाए, ये सोचकर वो भोला राम के बेटों को सांत्वना दे रहे थे। भोला राम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोला राम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी थी, या यूं कहें कि छीन ली रही। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज नहीं पा सकता था। भोला राम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वो टुकड़ा हड़प लिया था। भोला राम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो नींद में ही चिल्लाने लगता था। कभी डर के मारे उसकी पेशाब भी छूट जाती थी। वो विदुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसको डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात तो वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको कोई हार्ट अटैक ही आ गया था और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफ़ी दूरी पर था। जहाँ तहाँ राह भिखारी पड़ी थी और अध जली हड्डियाँ भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आखिरी काफ़ी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पे ही शमशान बना दिया हो। चिता को मुखाग्नि देकर भोला राम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था। जो लोग हंसी हंसी जला के उसके कस मार रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पे काफ़ी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आके समीर और अमित ने स्नान किया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफ़ी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझ के भोजन करा लिया। भोला राम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई बता नहीं पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला था, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले भी लोग थे जो बोलते थे कि भोला राम को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने पर अमित और समीर कुछ सामान्य हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने हेतु शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने परमिशन दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो तकरीबन 60 के होने को आए थे, वो घर के काम भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोला राम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोला राम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी आलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की 1 फुट लंबी प्रतिमा पड़ी हुई थी। अमित ने उसको हाथ में लिया, पर वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वो जर्जर हो चुकी थी। चंदू चाचा को पूछने पर उसने बताया कि भोला राम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी, उसी के खेत में यही मूर्ति मिली थी, जो ज़मीन में खुदाई के वक्त निकली थी। ज़मीन शमशान के पास ही था, या यूँ कहें कि शमशान और उस ज़मीन के बीच कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वही कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोला राम के कमरे को एक नौकर को रहने के लिए दे दिया गया, जो किसी वजह से उस कमरे को 2 दिन में ही खाली करके भाग गया।
उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पे भय दिखाई देता था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख भी दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काले पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोला राम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा ले जाने के लिए उस कोने की ओर रख दिया। पर आश्चर्य की बात थी कि वो मूर्ति वहाँ से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर भी मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में और घर के आसपास छान मार पर मूर्ति वहाँ नहीं थी। वो शाम पूजा करने के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूं तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक किया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो भारी सोफे पे लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई उसको पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, कार्य करते हो या सोचते हो, वैसे ही स्वप्न रात को आते हैं। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोचता रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो जगह ऐसी थी जहाँ प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में आ रहा था। उसको पायल की आवाज़ आने पर वो उस ओर देखता है तो एक अत्यंत स्वरूपवान युवती उसकी ओर चली आ रही है। उसने इतनी सुंदर युवती अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उस कन्या का पूरा शरीर गोरा था, आंखें काली नशीली थी। अमित बस उस ओर देख रहा था। वो अपनी पत्नी के अलावा किसी भी औरत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर स्वप्न की बात अलग होती है। उस पर न तो इंसान का नियंत्रण होता है, न इंसान के मन का नियंत्रण। वो लालच भरी निगाहों से उसको देखने लगता है। वो युवती भी कामुक नज़रों से देखती हुई उसके नज़दीक आ जाती है और अचानक अमित का गला पकड़ लेती है। अमित अचानक हुए इस हमले से सहम जाता है। देखते ही देखते वो युवती एक भयानक औरत में तब्दील हो जाती है, जो थोड़ी मोटी सी और बदबूदार थी। उसके दोनों होठों के कोनों से नुकीले दांत निकले हुए थे। वो लगभग निर्वस्त्र ही थी। उसका बदन पूरा श्याम वर्ण का था। उसके बाल अस्त व्यस्त होने की वजह से हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल थी, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। हाथों के नुकीले नाखून से अमित को अपनी गर्दन पर दर्द होने लगा और सांस भी घुटने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर चीख लगा दी। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी कमरे में से बाहर आ गई। अमित स्वयं में से बाहर आ चुका था, पर उसको अभी लगता था कि अभी अभी किसी ने जोरों से उसका गला दबाया हो। अमित ने घड़ी में देखा कि रात के 2 बजने को हुए थे। उसकी पत्नी ने उसको पानी पिलाया। चंदू चाचा भी आवाज़ सुनकर बाहर आ चुके थे। अमित ने अपने स्वप्न की बात दोनों से की। वो अब थोड़ा डरा हुआ था। अमित ने अपनी गर्दन पे हाथ लगाया, जहाँ उसे जलन हो रही थी। वहाँ की चमड़ी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी और खून की हल्की बूंदें भी निकल आई थी। अमित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सपने में लगी हुई चोट असल जीवन में भी कैसे असर दिखा सकती है। अमित ने यह भी देखा कि सोफे के पास ही वो काले पत्थर की प्रतिमा आ चुकी थी। उसको समझ में नहीं आया कि इसे यहाँ कौन लाया है। उसने उसको फिर से भोला राम के कमरे में रखवा दिया। अमित को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। वो सुबह सुबह हो रही आवाज़ों से खुल गई। वो बड़ी मुश्किल से चलता हुआ, आंखें अध खुली सी रखे हुए, अपने कमरे में से बाहर आया। अमित की पत्नी ने उसको बताया कि चंदू चाचा, जो घर के सबसे पुराने और एक लौते नौकर थे, वो अब नहीं रहे। अमित को बड़ा दुख हुआ। वो जल्दी से चंदू चाचा के कमरे की ओर भागा। अमित की नींद ये खबर सुनकर पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अमित ने देखा
कि चंदू चाचा के कमरे के बाहर पड़ोसी और कुछ गांव के लोग जमा हुए थे और जिसे जो मन में आए वो तर्क कर रहा था। अमित ने सबको शांत रहने को बोला और वो चंदू चाचा को देखने लगा। वो घर की छत को देखते हुए अपनी चारपाई पे लेटे हुए हैं, आंखें ऊपर की ओर देख रही हैं और उनमें जान बाकी नहीं थी अब। चंदू चाचा के मुंह के एक कोने से खून की भी एक धारा निकल रही थी जो अब सूख चुकी थी। अमित को लगा क्या किसी ने जान ले ली होगी, पर घर में तो उसकी पत्नी और उसके अलावा और कोई नहीं था। चंदू चाचा के चेहरे पर मरने के बाद भी दर्द और तकलीफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसी गांव का एक वैद्य उधर ही रहता था। उसने बोला कि चंदू चाचा की मौत सांस रुक जाने से और शरीर के अंदरूनी चोट लगने से हुई है। पसलियां टूट चुकी हैं। वो टूटी हुई हड्डियां दिल और फेफड़े में लगने से अंदरूनी चोट लगी है। अमित और बाकी लोग ये सब सुनकर सहम से गए। किसी ने बताया कि गांव में भूत प्रेत का कहर शुरू हो गया है। किसी ने रात के अंधेरे में चुड़ैल को भी देखा है, ऐसा कहा। अमित को बार बार उस प्रतिमा पर शक हो रहा था। वो एक कोने में निश्चित बनी पड़ी हुई थी, पर फिर भी अमित को उस प्रतिमा से डर लगने लगा था। उसको लग रहा था कि सारी समस्या की जड़ यही मूर्ति है। अमित अब घर पे काम ही रहता था। भोलाराम के जाने के बाद खेती काम की सारी जिम्मेदारी अब उस पे आ चुकी थी। घर में अमित की पत्नी भी सारे घर का बोझ नहीं उठा पाती थी, तो उन्होंने गांव वालों में से अगर कोई उसके घर का काम कर दे तो वह नौकरी पे रखने के लिए तैयार था। अजीब बात थी कि ज़्यादा तनख्वाह देने पर भी कोई उसके घर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। गांव में ये बातें होने लगी थी कि उसके घर पे किसी शक्ति का शाप उतरा है। बड़ी मुश्किल से एक पति पत्नी उसके घर रहने और काम करने को राजी हुए, जो भीमा और सरिता थे। भीमा अमित की ही उम्र का था, जो अमित की ज़मीन पे ही खेती का काम करता था। नौकरी के बाद ही उसे खेत का काम करना था, जबकि सरिता, जो कि भीम से 10 साल बड़ी थी, वो घर का काम करने के लिए राजी हुई थी। सरिता का पहला पति किसी रोग की वजह से मर गया था। तब भीमा, जो कि सरिता का चचेरा देवर था, उसके साथ शादी की थी। सरिता ने इस दुनिया में अकेली औरत को पड़ने वाली मुश्किलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसकी सामने थोड़ा सा जोर देने से ही वो भीमा के साथ शादी करने को तैयार हो चुकी थी। भीमा के खेत जाते ही सरिता ने घर का काम सर पे ले लिया। वो जोरों से साफ सफाई करने लगी। जब उसने भोलाराम के कमरे के काले पत्थर की प्रतिमा देखी तो वो अमित से पूछने लगी कि ये मूर्ति यहाँ कैसी आई। अमित ने बोला कि वो भोलाराम लाए हैं, जो किसी गरीब की ज़मीन हड़पे थे, उसमें से निकली थी। सरिता ने बताया कि ये डाकनी की प्रतिमा है, जो यहाँ से आई है उधर ही भेज देनी चाहिए। अमित ने सरिता को पूछा कि ये डाकनी कौन है और ये कहाँ रहती है, और ये उनकी प्रतिमा उस खेत में कहाँ से लाई है। सरिता ने बोला कि सब सवालों के जवाब शमशान में वास करने वाली डाकिनी ही बताएगी। बस मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि ये प्रतिमा ने अपना जितना कार्य इस घर में था वो पूर्ण कर लिया है और वो वापस जाना चाहती है। अमित के मन में सवाल उठा कि डाकनी के बारे में और वो क्या जानती है और इसके बारे में सरिता आखिर कैसे जानती है, पर उसने कुछ ज़्यादा नहीं पूछना ही बेटर समझा। सरिता भाभी से वो उम्र में बड़ी थी, पर भीमा सरिता से कम नहीं लगता था। उसका बदन खेतों में काम करके मजबूत हो चुका था। सरिता भी खेतों में काम करती थी, तो वो भी काफ़ी सुडौल शरीर की मालकिन हो चुकी थी। गांव के युवाओं से लेकर के उम्र दराज लोग भी सरिता को भीगने की कामना करते थे। सरिता घर के कामों में अमित की पत्नी की मदद करने लगी। अमित ने रात्रि के समय प्रतिमा शमशान में छोड़ आने की ठान करके वो सो गया। अमित की पत्नी का वास्तविक नाम तो पूनम था, पर उसको कोई नाम से नहीं बुलाता था, तो यहाँ अब तक उसका नाम नहीं लिया गया। पूनम को दोपहर में ही तेज बुखार आ गया और हाथ पैर जकड़ गए। उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बस गूं गूं की आवाज़ निकाल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जकड़ लिया हो। अमित की नींद खुल चुकी थी। वो अपनी पत्नी की ये हालत देखकर घबरा गया था।
उसने सरिता को आवाज़ लगाई और वैद्य को बुलाने को कहा। सरिता ने कहा कि वैद्य से कुछ नहीं होगा, एक लोटा पानी लेकर मुझे दो। अमित ने कुछ आशंका के साथ उसको पानी का लोटा लेकर दिया। सरिता ने मन ही मन कुछ शब्द बुदबुदाए और पानी की कुछ बूंदें पूनम पे उड़ेल दी। उसके साथ पूनम सामान्य हो गई। वो रोने लगी और अमीर से लिपट गई। अमित ने सरिता की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या था ये सब। सरिता ने बस एक ही शब्द बोला, प्रेत, और वो वहाँ से चली गई और आने काम में लग गई। अमित ने पूनम को सुलाया और वो सरिता के पास गया। उसका मन आशंका और कुछ भय से भर सा गया था। उसने सरिता से पूछा कि प्रेत यहाँ कैसे आ सकता है, वो तो रोज़ पूजा पाठ करता है। सरिता ने बताया कि इस घर में पाप कर्म बढ़ने से देवी प्रभाव कम हो गया है और घर के इर्द गिर्द प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का घूमना शुरू हो गया है। अमित को कुछ बातें समझ में नहीं आई। उसको लगा कि कहीं सरिता की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। उसने सरिता से पूछा कि वो प्रेतों के बारे में कैसे जानती है और उसने प्रेत को कैसे भगाया, जिसके उत्तर के रूप में सरिता ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अमित फिर भी वहाँ खड़ा रहा, मानो वो सरिता से उत्तर चाहता हो और उसके बिना वो जाएगा नहीं। सरिता ने बताया कि वो पहले शमशान में प्रतिमा छोड़ के आए, वहाँ सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। रात हो चुकी थी। अमित साथ 3-4 लोगों को लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। उसमें भीमा भी शामिल था। वो प्रतिमा को एक ठेले में भरकर जैसे ही घर की चौखट पार करने को हुए, सरिता ने उसको रोक दिया। सरिता ने बोला कि अमित को अकेले ही शमशान जाना होगा और वो भी मध्य रात्रि के समय, और अगर डाकनी मिलना है तो कुछ भोग भी लेकर जाना, वरना वो क्रोधित हो जाएगी। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में चली गई। अमित ने बाकी लोगों को अपने अपने घर विदा कर दिया और मध्य रात्रि होने का इंतज़ार करने लगा। अमित को मानो नींद नहीं आ रही थी। पूनम भी अपने पति की चिंता कर रही थी। वो भी अमित के साथ जाना चाहती थी, पर अमित जोखिम नहीं लेना चाहता था। स्त्री हट के आगे पुरुष परास्ती हो जाते हैं। लाख मना करने पर भी जब पूनम नहीं मानी तो अमित उसको भी साथ ले जाने को तैयार हो गया। सच बात तो ये थी कि दोपहर को जो घटना हुई उसकी वजह से पूनम डरी हुई थी और वो घर पे अकेले रहना नहीं चाहती थी। मध्य रात्रि के समय अमित और पूनम शमशान के रास्ते चल दिए। अमित और पूनम गांव से गुजर रहे थे। सभी गांव वाले सो चुके थे। गांव में लोग खेतों में काम करते हैं। वो थकान की वजह से जल्दी ही सो जाते हैं और सुबह जल्दी से उठ भी जाते हैं। इस कोई कोई कुत्ता उनकी ओर देखकर भौंकता। जब पहचान जाता कि गांव के ही लोग हैं तो फिर सो जाता। अमित अपने हाथ में सामग्री की थैली लिए चल रहा था। वो जल्दी से शमशान पहुंचने की जल्दी में था। पूनम भी रात के अंधेरे से डर रही थी, इसलिए वो नहीं अमित के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। यूँ मानो कि वो लगभग भाग ही रही थी। पूनम के हाथ में एक थैली थी जिसमें काले पत्थर की प्रतिमा थी। पूनम कोशिश कर रही थी कि वो अमित के साथ चल सके। थोड़ी पीछे रह जाने से भी उसको डर लग रहा था। रास्ता अब गांव के बाहर आ चुका था। खुली जगह आने से ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा था। रास्ते के दोनों ओर खेतों में फसल लहरा रही थी। पूनम के हाथ दुख रहे थे। वो अपने हाथ को आराम देने के लिए बारी बारी अपने हाथ में थैली बदल रही थी। अमित ने कहा कि अब शमशान पास में ही है, तो पूनम को एक बात से राहत हुई कि उसको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, और शमशान पास में था तो डर की लहर बदन में दौड़ गई। शमशान की सीमा में प्रवेश करते ही एक भारीपन का एहसास दोनों को होने लगा। एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। हवाएं चलने से मुर्दों के जलने के बाद की राख की अजीब सी बदबू आ रही थी। शमशान के एक कोने में जहां थोड़ी साफ जगह थी, वहां अमित ने बैठने का निर्णय किया। वो वहां बैठा और पूनम को भी बैठने के लिए बोला। वो जगह कोने में होने से दो तरफ कांटेदार झाड़ियों की दीवार थी, या उसको सुरक्षित अनुभव हो रहा था। अमित पत्थर की प्रतिमा को शमशान में स्थापित करके जितना हो सके यहाँ से भागना चाहता था। उसको एक तो अपनी पत्नी या फिर बीवी की चिंता थी, और दूसरा अगर उसको खुद को भी डर लग रहा था। अमित ने काले पत्थर की प्रतिमा को जमीन पर खड़ा कर दिया। उसके ऊपर
गुलाल उड़ेलने के सामने एक दीपक जला दिया। मिठाइयों का एक कागज़ के टुकड़े में रख के डाकनी को भोग दिलवा दिया। हवाएं तेज थी तो जलाया हुआ दीपक भी बुझ गया। अमित ने फिर से दीपक जलाया और पूनम को यहाँ से जल्दी निकलने को बोला। दोनों तेजी से शमशान के बाहर निकलने को हुए। उनके पैरों की गति तेज थी। पैरों के नीचे अध जली और जल के कोयला बनी हुई हड्डियों के टूटने की आवाज़ से पूनम की धड़कन काफ़ी तेज हो चुकी थी। वो दौड़ के बाहर निकल जाना चाहती थी। दोनों पति पत्नी शमशान से बाहर निकलने ही वाले थे। वो शायद 50 मीटर की दूरी पे ही थे कि औरत उनको दिखाई दी जो शमशान के दरवाजे पे ही खड़ी थी। दोनों वहीं रुक गए। वो औरत 25 वर्ष की आयु की लग रही थी। वो अत्यंत स्वरूपवान थी। वस्त्र और अलंकार काफ़ी कीमती लग रहे थे। अमित ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, जी कौन है आप, कहाँ रहती हो और इतनी रात में शमशान में क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अमित एक ही सांस में सब बोल गया। उस औरत को यह सुनकर हंसी आ गई। वो पहले हल्का सा हंसी जिसमें वो काफ़ी मोहक लग रही थी। अगले ही पल उसने अट्ठास किया जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, जिसे सुनकर पूनम को लगा जैसे दिल में हल्का सा दर्द हो रहा हो। अगले ही पल उस औरत की हंसी रुक गई और वो काफ़ी गंभीर मुख मुद्रा वाली हो गई। वो बोली, मैं तो यहीं शमशान में ही रहती हूँ, मुझे कैसा डर? मैं खुद डर का दूसरा नाम हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम अभी अभी भोग लगा के आए हो। मैं डाकिनी हूँ। वो फिर से ज़ोरों से हंसने लगी। पेड़ पर बैठे हुए पंछी एक बार ज़ोर से चीखे मान के डर गए हों और फिर शांत हो गए। पूनम को भी लगा कि उसकी भी चीख निकल जाएगी। डाकिनी ने बोला, तुमने मेरी प्रतिमा तो स्थापित कर दी पर भोग तो चढ़ाया ही नहीं। अमित ये सुनकर हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो अभी अभी मिठाई का भोग लगा कर आया था। डाकिनी फिर हंसने लगी। वो बोली, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि डाकिनी और शमशान शक्तियाँ क्या भोग लेती हैं? अमित प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगा। डाकिनी बोली, अरे मूर्ख, मेरे पास समय नहीं है। मैं समय समय पर अपना कार्य करती रहती हूँ। मुझे लगता है मेरा भोग मुझे खुद ही लेना होगा। डाकिनी ने आंखें बंद कर दी और स्थिर ही रही। उसका स्वरूप बदलने लगा। उसका रंग काला हो गया, बाल बिखर गए। वो निर्वस्त्र थी। पतली कमर और उसके नीचे भारी निम्बत थे। आंखें लाल सुर्ख जैसे खून उतर आया हो। हाथ में तेज चमकता खड़क पकड़ा हुआ था। वो जोरों से हाँफ रही थी। पूनम और अमित तो ये भयानक स्वरूप देखकर बहुत ही डर गए। वो थर थर काँपने लगे। अमित कल्पना करने लगा कि अभी डाकनी का खड़क उठेगा और उसका या पूनम का सर धड़ से अलग हो जाएगा। जोर से हवाएं चलने लगी। शमशान में धुंधली सी आकृतियां दिखने लगी। किसी अदृश्य शक्ति ने अमित के पांव जमीन से जकड़ लिए। वो पकड़ काफ़ी मजबूत थी। डाकनी ने अपना भोग ग्रहण शुरू किया। पूनम की सांस अटकने लगी। उसके हाथ सूखने लगे, गाल बैठ गए, आंखें गड्ढे बन गई। उसका शरीर सूख गया। डाकनी ने उसका रक्त और मांस चूस लिया। शरीर सूख जाने से उसके वस्त्र भी निकल के जमीन पर गिर गए। अमित बस आंखें फाड़ ये सब देखने लगा। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अचानक डाकनी गायब हो गई। उसने अपना भोग ले लिया था। शमशान में शांति छा गई। अमित उधर ही मूर्छित होकर गिर गया। सुबह शमशान में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने सफ़ेद कपड़ा पूनम की लाश पे ओढ़ दिया था। अमित होश में आया तब भी पागल जैसे व्यवहार कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पूनम का अंतिम संस्कार करवाया गया। काफ़ी दिनों बाद अमित अपने कमरे से बाहर आया। तब तक सारा काम भीमा और सरिता ने संभाल लिया था। सरिता सब कुछ जान चुकी थी। ऐसे समय में सरिता ने अमित की बहुत सेवा की थी। अमिता को सरिता में भी कभी कभी डाकनी के दर्शन होने का आभास हो जाता था और वो चीख पड़ता था, पर वो सिर्फ उसका भ्रम ही था। अमित की खराब हालत के चलते भीमा पे बहुत ज़्यादा जवाबदारी आ चुकी थी। वो कुछ दिनों से घर पे ही नहीं आता था। अमित अब सरिता की ओर आकर्षित होने लगा था। उसके मन से पूनम की छाया धुंधली होने लगी थी। जब सरिता उसको प्यार से खाना खिलाती,
उसके पैर दबा देती, उसकी पीठ में मालिश करती, तब उसे बहुत सुकून मिलता था। आज अमावस की रात थी। अमित को एक बहुत बुरा सपना आया और वो नींद से जाग उठा। उसने खिड़की से देखा बाहर की ओर। अमावस्या की कालिमा ने पूरे गांव को घेर लिया है। वो फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। वो सोचने लगा कि इतनी रात को घर में कौन आ सकता है या कौन बाहर जा सकता है। वो अपने कमरे में से बाहर आया। दरवाज़ा बंद था। उसकी कुंडी अभी झूल रही थी, मानो अभी अभी किसी ने बंद किया हो। अमित ने दरवाज़ा खोला तो कोई जल्दी से जाता हुआ दिखाई दिया। अमित को बड़ा हैरत हुआ। उसे लगा कोई चोर हो सकता है, और अगर चोर है तो उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है और वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। उसने जल्दी से जूते पहने और उसके पीछे भागा। थोड़ी दूरी पर ही वो फिर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने काला कंबल ओढ़ा हुआ था और उसकी चलने की गति काफ़ी तेज़ थी। अमित भी जल्दी से उसके पीछे चलने लगा और कोशिश करने लगा कि उसको पता ना चले। अमित के पैर रुक से गए जब वो इंसान शमशान के रास्ते पे मुड़ा। उसे पहले घटित हुई भयावह घटना याद आ गई, पर कुछ सोच के और हिम्मत जुटाकर उसने फिर उस इंसान के पीछे जाने का निर्णय कर लिया। वो शमशान पहुंच चुका था। एक चिता बुझने की कगार पर आ चुकी थी। हवा से जब कोयले पर से राख हटती तब लाल अग्नि दहक उठती थी। शमशान में कुछ ज़्यादा ही शांति थी, जैसे पेड़ सो गए हों। शमशान के एक कोने में उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। अमित ने जहाँ मूर्ति स्थापित की थी उसके सामने एक छोटी सी आग जलाई गई थी। वो मुश्किल से 2-3 कोयले होंगे। उसमें कुछ सामग्री डालते ही आग प्रज्वलित होकर फिर शांत हो जाती थी। अमित को एकदम से सामने जाना अच्छा नहीं लगा। वो पेड़ के पीछे रहकर देखने लगा। अग्नि की ज्वाला के प्रकाश में उसने उस इंसान का चेहरा देखा। वो सरिता थी। अमित को सरिता पे पहले ही शक था। वो कुछ मंत्र बोल रही थी जो अमित को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद सरिता खड़ी हुई और अपने वस्त्र उतार कर एक ओर रख दिए। अमित उसका निर्वस्त्र शरीर देखने लगा कि वो कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। तभी वो जोर से चिल्लाई और किसी को बुलाया। अमित के पास से हवा का तेज झोंका निकला और सरिता के ऊपर धुंधली आकृति में चक्कर काटने लगा। ऐसा और भी आकृतियाँ सरिता के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। उसने एक पात्र में रखे हुए मांस के टुकड़े हवा में उछाले और वो हवा में ही गायब हो गए। वो आकृतियाँ फिर गायब हो गई। सरिता ने एक पात्र में किसी लाल रंग का द्रव्य रखा हुआ था। उसको काले पत्थर की डाकिनी की प्रतिमा पे डाला और बाकी द्रव्य अपने बदन पे लगा लिया। वो आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। उसका बदन कांपने लगा। उसके कंपन से उसके शरीर हिल रहा था। सरिता ने एक जोर की चीख लगाई और आवाज़ लगाई, पेड़ के पीछे क्यों छुप कर खड़ा है, इधर आ। अमित डर के मारे बाहर नहीं निकला। सरिता ने फिर आवाज़ लगाई, इधर आ वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा। अमित पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। वो सरिता से कुछ ही दूरी पर खड़ा रहा। सरिता की आंखें लाल हो चुकी थी। वो पात्र में रखा कच्चा मांस खाने लगी और फिर मदिरा की पूरी बोतल गटक गई। सरिता बोली, क्यों मरना चाहता है तू? मेरी आवाज़ पहचानता है ना? या तुझे भी अपनी बीवी के पीछे जाना है? भाग जा यहाँ से वरना एक ही पल में तेरा रक्त पी जाऊंगी। अमित इतना सुनते ही उधर से भाग खड़ा हुआ। वो जान चुका था कि सरिता के शरीर में कोई और नहीं, खुद डाकनी है। वो डाकनी की आवाज़ पहचान चुका था। अमित घर पहुंचा तो वो ज़ोरों से हाँफ रहा था। उसकी सांसें फूल गई थी। शरीर में कहीं कहीं झाड़ी लगने से खून की हल्की सी बूंदें निकल आई थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद होते ही भयानक दृश्य आंखों के सामने आ जाता था। काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सरिता शमशान से वापस आ चुकी थी। सरिता अगली सुबह देर से उठी। आज अमित उससे जवाब मांगना चाहता था कि ये सब क्रिया के वो क्यों कर रही है। अमित की पूछने की बहुत जल्दी थी। सरिता अपने कमरे में ध्यान में बैठी थी
उसकी आंखें बंद थी। अमित बोला, मुझे पता चल गया है, तुम काली शक्तियों की साधना करती हो। मेरे पिता और नौकर की हत्या भी तुम्हारी वजह से हुई है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों किया ये सब तुमने, जवाब दो। सरिता ने अमित को बैठने के लिए बोला। वो बोली, सारे सवालों के जवाब डाकनी ही देती है। अगर वो तुम पर प्रसन्न होती, पर तुमने डाकनी को नाराज करके अपनी पत्नी को ही खो दिया। पर अब मुझे लगता है सारे सवाल लोगों का जवाब देने का समय आ गया है। अमित सरिता के सामने ही बैठ गया। उसके चेहरे पे नाराजगी और आशंका साफ दिखाई दे रही थी। सरिता ने अमित के माथे पे अपना अंगूठा दबाया और अमित को सर में हल्का सा दर्द हुआ। उसे लगा वो बेहोश हो रहा है। उसने मुश्किल से अपने आप को संभाला। उसके मानस पटल पर तरह तरह के दृश्य आ जा रहे थे, जिसमें उसके पिता भोला राम की करतूतें दिखाई दे रही थी। भोला राम ने गांव की कई औरतें और कुमारी कन्याओं को पैसों के लालच देकर या जोर आजमाइश करके उसका शरीर भोगा था। भोला राम बहुत ही कामी पुरुष था। एक अमावस्या की रात को जब सरिता निर्वस्त्र होकर शमशान में साधना कर रही थी, तब भोला राम और चंदू चाचा ने उसको देखा। भोला राम ने जब निर्वस्त्र सरिता को देखा, तब उसको भोगने की तीव्र इच्छा भोला राम के दिमाग में आ चुकी थी। पर चंदू चाचा को शमशान साधनी का शक्ति के बारे में पता था, तो उसने भोला राम को बुद्धि से काम लेने को कहा था। भोला राम ने वहीं पास के जंगल में रहने वाले तांत्रिक से संपर्क किया था, जो धन की चमक देखकर भोला राम का साथ देने को तैयार हो चुका था। वो तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग धन प्राप्त करने में ही करता था। कभी कभी तांत्रिक शक्तियों के दम पर किसी का भी अनिष्ट कर देता था। वो उसके लिए एक खेल बन चुका था। फिर से अमावस्या की रात आ चुकी थी। सरिता अपने स्थान पर बैठ चुकी थी। उससे कुछ दूरी पर भोला राम, तांत्रिक और चंदू चाचा उसकी ओर बढ़ रहे थे। सरिता ने कुछ प्रारंभिक पूजा करके साधना प्रारंभ ही की थी कि भोला राम ने उसको बालों से पकड़ लिया। उसने सरिता से जबरदस्ती शुरू कर दी थी। शमशान के कुछ प्रेत जो सरिता के सिद्ध किए हुए थे, वो सरिता की मदद करना चाहते थे। खुद डाकनी भी सरिता की मदद के अदृश्य रूप में उपस्थित हुई, मगर अघोरी ने जो महाकाली सुरक्षा कवच बनाया हुआ था, उसको भेदना बहुत ही कठिन था। अमावस्या की रात के अंधेरे में भोला राम ने अपनी हवस मिटाई। सरिता बेहाल हो चुकी थी। भोला राम चंदू चाचा के साथ जा चुका था। अघोरी को भी कुछ धन मिल गया था, तो वो भी बड़ा खुश था। अघोरी ने अपनी शक्तियों का उपयोग अनिष्ट कामों में ही किया था। सरिता ने अपना अंगूठा अमित के सर से हटाया कि वो वापस होश में आया। वो सारी सच्चाई जान चुका था। वो ये भी जान चुका था कि भोला राम को उसके कर्मों की सज़ा मिली थी। अमित ने पूछा, तो क्या मेरे पिता और चंदू चाचा को तुमने मारा? सरिता ने कहा, नहीं, मैं साधना और शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई में करती हूँ। दोनों की मृत्यु का कारण डाकनी का क्रोध है। सरिता ने अमित को सामग्री का लिस्ट दिया और कहा, आज उस अघोरी की भी मृत्यु की रात है। अमित बिना ज़्यादा सवाल के सामग्री का लिस्ट लिए घर से निकल गया। मध्य रात्रि होने वाली थी। सरिता और अमित घर से जंगल की ओर निकल चुके हैं। सरिता ने काला कंबल ओढ़ रखा है। उसके पीछे अमित हाथ में सामग्री का थैला लिए चल रहा है। वो दोनों गांव से काफ़ी दूर निकल आ चुके थे। अमित इससे पहले यहाँ कभी नहीं आया था। एक पुराना खंडहर दिखाई देने लगा। अमावस्या की राह होने के बावजूद उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मानो अंदर आग जल रही हो। सरिता ने कहा, आ गई है मंजिल। इस खंडहर में ही अघोरी है। दोनों खंडहर में दाखिल हुए। अघोरी कोई साधना कर रहा था। उसके आज से महाकाली की शक्ति अब आ चुकी थी। यूँ कहें कि उसका पाप का घड़ा भर चुका था और देवी ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो अब कुछ भूत प्रेतों को वश में करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अघोरी आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप कर रहा था। सरिता उसके सामने ही बैठ गई। उन दोनों के बीच कोई 10-15 फीट की दूरी होगी। सरिता ने कंबल एक और रख दिया। अंदर से वो पूर्णतः निर्वस्त्र थी। उसने एक दीपक जलाया, पूजा सामग्री को अपने शरीर पर लगाया
और वो कांपने लगी। डाकनी अब सरिता के अंदर जग चुकी थी। सरिता के शरीर में डाकनी हुंकार करने लगी। अघोरी भी जान चुका था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी उसने अपने वश में किए हुए प्रेतों को सरिता के सामने करके भेजा। सरिता की दृष्टि पड़ते ही सारे प्रेत आग में जलने लगे और भाग खड़े हुए। अघोरी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो बलि के लिए रखा हुआ खड़ग लेकर सरिता के सामने भागा। सरिता के शरीर में जाग उठी डाकनी ने जोर का अट्टहास किया और अघोरी अपनी जगह पर ही स्थिर हो गया। बस कुछ पलों में ही उसका रक्त और मांस डाकनी ने चूस लिया। वो हड्डियों का पिंजर बनकर जमीन पर गिर पड़ा। सरिता भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अमित सरिता को लेकर घर आ गया। सरिता का कार्य अब पूर्ण हो चुका था। वो भीमा को अमित की सेवा में छोड़कर किसी अनजान राह पर चल पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।